हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। माई सेल्फ अलका और हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट एनवायरनमेंट एंड इट्स पार्ट्स ऑल्सो। फर्स्ट लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नॉलेज गेन कर चुके हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। व्हाट इज इकोसिस्टम? इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जो जीवित प्राणी है उन सबका इंटरेक्शन यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्शन, ओके, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कनेक्शन एंड फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी भौतिक और रासायनिक जो भी ऊतक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो एनवायरनमेंट के, ठीक है, उन सबका इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ कनेक्शन ही पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहलाता है। इन विच दे लिव, जहाँ वो रहते हैं, एंड लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। अब इनका लिंक कैसे रहता है, एक दूसरे कनेक्ट कैसे रखते हैं, कैसे रहते हैं? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। ठीक है, ऊर्जा, एक प्राणी से दूसरे प्राणी में ऊर्जा, ठीक है, जाती है, एंड मटेरियल जो भी वो खनिज या कुछ भी जो खाते हैं, ठीक है, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है और उस प्राणी को दूसरा प्राणी खाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल हमारे पास है ग्रास, जैसे ग्रास घास है, उसे कोई जानवर खाती है, गाय खाती है, उससे हमको मिल्क मिलता है, राइट। हम मिल्क पीते हैं, गाय का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट हम लोग वेज में हम लोग इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हैं। एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग। एनसीसी कैंप जो स्कूल के स्टूडेंट्स ने अटेंड किया, ठीक है। जसी एक्सक्लेम, जसी एक स्टूडेंट है जिसने एक्सक्लेम किया, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इतनी घमासान बारिश, डाउनपोर यानी हैवी रेन, ठीक है, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। वो मुझे याद दिलाती है मेरे घर की, जहाँ मेरा घर है केरल में, ठीक है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर, हीरा कहाँ से है? जैसलमेर से है। एक्लेम, व्हाट वी गेट नो रेन्स, हमारे वहाँ कोई बारिश नहीं होती है, ठीक है। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, यानी कि पत्थर और रेत, हम सिर्फ वहाँ पर रेत और पत्थर देखते हैं। एज फार एज वी कैन सी, जहाँ दूर दूर तक, जहाँ तक हम लोग देख पाते हैं। कैमल्स ऑल्सो देयर, रवि सेड, वहाँ रवि बोलते हैं कि वहाँ पर कैमल भी तो हैं, एंड स्नेक्स भी हैं, लिजार्ड भी हैं, एंड मैनी अदर इंसेक्ट्स, ओके। और वहाँ पे कोई अलग तरह के इंसेक्ट्स भी हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, ठीक है। अब जो भी प्लांट्स हैं, सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स यानी कि हम इंसान, डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंड। अब हमारे आसपास का जो भी वातावरण है हम उससे बिल्कुल कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं हम उससे कनेक्ट रहते हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। आप खुद देखिए, आप क्लास में हैं, आपके पास में टेबल चेयर रखी है, आप उसको बैठते हैं, यूज़ करते हैं, टेबल पे आप नोटबुक रखते हैं, उसको लिखते हैं, तो इन वो आपसे कनेक्ट है, राइट। दिस इज एनवायरनमेंट। आपके फ्रेंड्स हैं, दिस इज एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है दिस रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये रिलेशन होता है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित प्राणियों के बीच में, ठीक है। एज वेल एज द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनके जो आसपास का वातावरण है, जो कुछ भी है, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी है, आसपास में जो भी है, तो वो उनसे कनेक्ट रहते हैं, ओके। फॉर्म एंड इकोसिस्टम, यही एक पारिस्थितिकी तंत्र का, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का फॉर्म है, ओके। इकोसिस्टम कुड बी एन लार्ज रेन फॉरेस्ट, इकोसिस्टम कुड बी हो सकता है एक लार्ज रेन फॉरेस्ट हो सकता है, ठीक है। ग्रासलैंड हो सकता है, घास का मैदान जो होता है। डेजर्ट है, डेजर्ट जो मरुस्थल होते हैं वो, वहाँ पर भी अपना अलग इकोसिस्टम होता है। माउंटेन्स है, उनका अलग इकोसिस्टम होता है। लेक्स हैं, झीलें हैं, रिवर्स, ओशन एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड, एक स्मॉल पॉन्ड जो है उसका भी अपना एक अलग इकोसिस्टम होता है, राइट। नेक्स्ट है ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब देखते हैं हम
जो इंसान का पर्यावरण होता है, मनुष्य का जो पर्यावरण है यानी कि आसपास का वातावरण कैसा है उसके बारे में देखते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, ठीक है, इंटरेक्ट है एनवायरनमेंट से एंड मॉडिफाई इट, ठीक है। जो ह्यूमन है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ तो है और साथ ही वो उसने मॉडिफाई भी किया है, पर्यावरण के कुछ स्रोतों को उसने मॉडिफाई किया है, कुछ चेंजेस किए हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अपनी ज़रूरतों के अनुसार, ठीक है। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। उस समय, पुराने समय के जो लोग हुआ करते थे तो वो क्या करते थे, अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेते थे, ठीक है। वो प्रकृति में चेंजेस नहीं करते थे, वो अपने आप को प्रकृति के अनुसार डाल लेते थे, ठीक है। दे दे लेड सिंपल लाइफ, वो बहुत ही सिंपल जीवन यापन किया करते थे, ठीक है। विद टाइम नीड्स ग्रीव, जिस तरह से टाइम बदला, धीरे धीरे जैसे टाइम चेंज हुआ, ह्यूमन्स लर्न टू ग्रो, उन्होंने फसल को ग्रो करना सीखा यानी कि फसल उगाना सीखा, ठीक है। ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल यानी कि जानवरों को पालना सीखा एंड लेड अस सेटल्ड लाइफ, और सेटल्ड लाइफ जीने का तरीका सीखा उन्होंने, ठीक है। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, पहिए का आविष्कार किया गया, ठीक है। फूड वॉज प्रोड्यूस, खाने का उत्पादन हुआ। बार्टर सिस्टम क्या होता है, विदाउट मनी दे टेकिंग थिंग्स विदाउट मनी, ठीक है। दे एक्सचेंज द थिंग्स विदाउट मनी यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान बिना किसी पैसे लिए, ठीक है। ट्रेड, व्यापार का आविष्कार हुआ, व्यापार भी चला एंड कॉमर्स डेवलप्ड, ठीक है, यानी कि वाणिज्य, इन सब का विकास हुआ, ओके। आफ्टर चेंजिंग टाइम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, धीरे धीरे जैसे टाइम चेंज हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ यानी कि उद्योगों का भी विकास हुआ, फैक्ट्रीज लगी, उद्योग बने, गिव्स लार्ज प्रोडक्शन, जिनसे हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिला, ठीक है। एंड स्पीडी एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी हुआ, बिकम फास्टर, ठीक है, जिससे हमारी लाइफ काफ़ी तेज़ हो गई। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात जो होते हैं हमारे, रेलगाड़ी चल गई, बस है, कार है, टू व्हीलर हमारे हैं, स्कूटर, सब आप लोग सब जानते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन से हमारे लिए बहुत आसानी हो गई और उससे हमारी लाइफ और भी फास्ट हो गई है। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन यानी कि सूचना की जो क्रांति आई है उससे हमें क्या मिला, मेड कम्युनिकेशन ईजियर, जिससे हमारा कम्युनिकेशन यानी कि संचार हमारा बहुत ईजी हो गया है, ठीक है। एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए बहुत ईजी हो गया है। नेक्स्ट, हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, वाई वी लव ईटिंग जूसी वाटरमेलन इन समर। आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम लोगों को समर्स में वाटरमेलन खाना क्यों पसंद है। एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, और हॉट रोस्टेड जो पीनट्स होते हैं, भुनी हुई गर्म गर्म मूंगफलियाँ जो होती है, हमें विंटर्स में खाना ही क्यों पसंद है। एक्चुअली बिकॉज अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट इज नेसेसरी। जो परफेक्ट बैलेंस है, सर्दी में हमको गर्म चीज़ें खाने का मन होता है एंड गर्मी में हमें ठंडी चीज़ें खाना बहुत पसंद होता है। तो ये था एनवायरनमेंट का चैप्टर, तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा है इसे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट, चैप्टर आप लोगों ने समझा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, साथ ही शेयर भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी। टिल देन, बाय बाय।